अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। होपफुली आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को आज मैंने स्टार्ट किया है यहाँ पे सुबह के टाइम से, और सुबह मतलब कि कोई 11-12 बजे का यहाँ पे टाइम था। सुबह बस मेरा नाश्ता बनाने को दिल नहीं था चाह रहा अपने लिए, और हालांकि मैंने अहमद के लिए बनाया था और अपनी सास के लिए भी बनाया था, लेकिन बस मेरा उस टाइम पे नाश्ता करने को आज दिल नहीं था चाह रहा। तो बस फिर मैंने सोचा कि मैं अभी उस्मान के लिए जब बनाऊंगी ना तो तभी अपने साथ उसका भी बना लूँगी और दोनों हम मिल के तब नाश्ता कर लेंगे। तो बस अभी यहाँ पे अबू बकर भी उठ गया हुआ था, उस्मान भी उठ गया था, और बस फिर हम लोग पहले फ्रेश हुए हैं। उसके बाद मैंने अबू बकर को ना छोटे मी को दिया कि आप 5 मिनट के लिए बस इसको पकड़ें और मैं अपने लिए और उस्मान के लिए नाश्ता बना लूँ। और ये जो मैंने बनाया ना अभी ये वाला ऑमलेट, ये उस्मान के लिए था, और जो मैंने पहले बनाया था ग्रीन अनियन के साथ वो मेरे लिए था। अच्छा, ग्रीन अनियन इस तरह से कटा हुआ रखा हुआ ना तो बड़ा आसान हो जाता है। आप मतलब फटाफट से निकाला और उसको जी आपने ऑमलेट में मिलाया और इतना मज़े का टेस्ट आता है उसके साथ। तो आपको कोई प्याज वगैरह कट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई टमाटो भी कट करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप इसको भी आप सिर्फ डाल देंगे ना अपने ऑमलेट के अंदर तो बड़ा मज़े का फ्लेवर आ जाता है। तो उस्मान के लिए मैंने जब बनाया था उसमें नहीं था डाला, क्योंकि मुझे था पता नहीं शायद वो पसंद करे ना करे। तो उसको ना जब भी मैं देती हूँ तो इस तरह से या तो रोटी बनाऊँ तो उसके पीसेस कर देती हूँ, या फिर ब्रेड दूँ तो उसके पीसेस कर देती हूँ। साथ में मैंने वो जो ऑमलेट था उसके पीसेस कर दिए, और साथ में थोड़ा सा चिकन स्प्रेड रख देती हूँ। तो उस्मान ना बड़े शौक से खाता है अगर साथ में कोई सालन हो या चिकन स्प्रेड हो या थोड़ा सा केचप। केचप मैं कम देती हूँ, लेकिन चिकन स्प्रेड जो होता है मैं लाजमी दे देती हूँ, और ताकि वो शौक से खा ले और फिनिश कर ले अपना खुद खाना जो है ना। और आजकल ये है कि उस्मान के इस तरह से ना थोड़ी ट्रेनिंग हो रही है, तो थोड़ा सा खाना खुद खाता है, थोड़ा सा हम खिला देते हैं। और अगर मैं काम में बिज़ी हो जाऊँ या मैं अबू बकर के साथ बिज़ी हो जाऊँ तो फिर छोटी में 1-2 नवालों में डाल देती हैं। तो इस तरह से ना उसको होता है कि चलो किसी ने मुझे कुछ खिला दिए और थोड़ा सा वो खुद भी खा लेता है। कभी-कभी ना अबू बकर को उठने के बाद ना फ़ौरन से बाद में नींद आने लग जाती है। तो आज भी उसको ना कोई आधे पौने घंटे बाद ही फ़ौरन से नींद आने लगी थी। मैंने नाश्ता कर रही थी मैं, तो मेरे साथ ही बैठा हुआ था मेरी गोद में, लेकिन फिर उसको इतनी नींद आने लग गई तो बस फिर मैंने उसको जाके पहले सुलाया। उसके बाद मैंने उस्मान के जो है वो कपड़े वगैरह चेंज करने थे, तो पहले उसको मैंने भी यहाँ पे फ्रेश किया है। और उस्मान की मैं टीथ जो है ना वो ब्रश करती हूँ, तो मैं नाश्ते के बाद करती हूँ। तो उस्मान ना शुरू से पता क्या करता था, जब मैं इसको नाश्ता वगैरह करवाया करती थी ना तो ये नाश्ते के टाइम पे ज़्यादा पानी भी पी लिया करता था, और फिर कभी-कभी ना ये थोड़ी सी ओकाई सी और वॉमिट सी करने लगता था। वॉमिट पूरी तरह से करता नहीं था, लेकिन ऐसा फ़ील इसको ऐसा होता था, और मतलब ये कुछ खा नहीं था पाता सही तरीके से। तो मुझे फिर ये फ़ील होने लगा कि पता नहीं मैं इसके जो दाँत हैं वो ब्रश करती हूँ या तो नाश्ते से पहले, और क्या प्रॉब्लम है। तो जब मैंने डॉक्टर को चेक करवाया ना तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप इसके टीथ ब्रश ना रात को करवाया करें सोने से पहले, और इसके अलावा जब आप सुबह ये उठता है ना तो आप बेशक नाश्ते के बाद करवा दिया करें इसके टीथ ब्रश, लेकिन रात को लाजमी करवा दिया करें। और दूसरा ये कि नाश्ता जब इसको भूख लगे तभी करवाएं। तो फिर अब क्या होता है कि अब ये है कि रात को मैं इसको लाजमी जो है ना इसका मुंह वगैरह साफ़ करके इसको टीथ ब्रश करवा के सुलवाती हूँ। नहीं तो इसको मतलब एक थोड़ा सा मतलब जैसे आप कुल्ली वगैरह करवा देते हैं बच्चे को, उस तरह से मैं करवा देती हूँ। तो फिर ये होता है कि उस्मान ना सुबह अब आराम से नाश्ता वगैरह भी करने लगा है अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी बात ये कि इसको ना मैं अब नाश्ता तभी देती हूँ जब इसको भूख लगी हो। 1-2 दफ़ा मैंने ऐसा किया है कि इसको मैंने जब ये 9-10 बजे जल्दी उठ गया तब दिया मैंने नाश्ता, लेकिन उस्मान ने जो है ना वो बिल्कुल नहीं खाया। वो मुझे वैसे का वैसे ही वापस रखना पड़ा है। फिर वही टाइम आ जाता है जब 11-12 बजते हैं ना, जब इसका मतलब मूड होता है कुछ खाने का। और इसका कुछ रीज़न ये भी है कि बच्चा अगर आपका रात देर तक कुछ ना कुछ खाते पीते सोता है और उसको आदत होती है ना कुछ खाने पीने की, और उसके बाद दूध पी के माशाल्लाह अगर वो सो जाता है तो उसको फिर सुबह-सुबह इतनी भूख नहीं लगती है। तो उस्मान की भी शुरू से यही रूटीन रही है। वो रात को माशाल्लाह से कुछ ना कुछ हम लोग खाते रहते हैं, तो फिर वो भी हमारे साथ जो है ना कुछ खा रहा होता है, दूध पी के सोता है माशाल्लाह। तो सुबह में फिर वो इतनी जल्दी खाना नहीं खाता, और फिर उसने अपना 11 बजे जाके ही कुछ ना कुछ खाना होता है, और खुद से भी अब खाने लग गया हुआ है। तो अगर आपके बच्चे इस तरह से कुछ तंग करते हैं तो इस तरह से कुछ ट्राई करके देखें, शायद हो सकता है कि वो भी खाने पीने लग जाएँ सुबह के टाइम नाश्ते के टाइम पे। तो यहाँ पे जी आज मैंने बनाने थे पाए, और साथ में मेरी हेल्पर भी आ गई हुई थी, बर्तन वगैरह वो वॉश कर रही थी। मैं यहाँ पे बना रही थी पाए, और पाए की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये बहुत मज़े के बने थे। मटन पाए थे पता नहीं, और हाँ जी मटन पाए ही थे, और आप लोग ज़रूर ट्राई करना, आप लोगों को पसंद आएगी रेसिपी। तो यहाँ पे जी सबसे पहले मैंने प्याज को ब्राउन करके टमाटर के साथ ब्लेंड कर लिया, और ये देखें लहसुन अदरक का पेस्ट ये अभी तक बिल्कुल फ्रेश है। इसको तकरीबन कोई अभी 5-6 दिन हो चुके हुए हैं, लेकिन आप देखें इसमें कोई पानी नहीं आया, ना ही इसके अंदर कोई इसका कलर चेंज हुआ है, बिल्कुल फ्रेश है। और ये जो ऑयल था प्याज जिसके अंदर मैंने ब्राउन की थी, अच्छा प्याज थोड़ी सी ना मुझसे थोड़ी सी ज़्यादा ब्राउन हो गई है। आपने इतनी ब्राउन नहीं करनी है। अगर आपको सालन का कलर अच्छा सा रेड सा कलर चाहिए तो आप उसको बिल्कुल लाइट ब्राउन कीजिएगा, ठीक है। तो मैं साथ साथ क्योंकि अबू बकर को भी बार बार जाके बाहर देख रही थी, क्योंकि इस टाइम पे ना वो उठ चुका था। पहले वो मतलब सो रहा था, लेकिन अभी वो उठ चुका है। तो बाहर ही मैंने कॉट में उसको डाला हुआ था, और साथ-साथ मैं उसको भी देख रही थी, साथ-साथ यहाँ पे खाना भी बना रही थी। आपने करना क्या है, सिंपली आपने उस मसाले को जो टमाटर के साथ ब्लेंड किया तो उसमें डाल देना है पैन में, और सारे स्पाइसेस ऐड कर देना। स्पाइसेस में आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंपल जो बेसिक से मसाले हैं, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हरी मिर्चें हैं, और इसके अलावा सारे जो गरम मसाले साबुत होते हैं, ज़ीरा साबुत और धनिया पाउडर, बस ये डाल के अपनी इसकी अच्छे से बुनाई करनी है, और फिर जाके आपने इसमें पाए ऐड करने हैं। अब यहाँ पे जी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं खाना बनाते-बनाते यहाँ पे सफाई मैंने क्यों
चूल्हे की शुरू कर दी और खाना किधर गया। तो हुआ यहाँ पे ये था जी कि रोटी वगैरह तो बन चुकी थी, मसाला भी भुनने वाला था, लेकिन गैस चली गई। इस टाइम पे ना 2 बजे रोज़ डेली एग्जैक्ट टाइम पे गैस बंद हो जाती है और इतनी प्रॉब्लम होती है ना, उसी टाइम पे हम लोग खाना बनाना मतलब शुरू कर रहे होते हैं, तैयारी कर रहे होते हैं। कोई 1 बजे शुरू करते हैं, कोई 1:30 बजे, तो वो 2 बजे गैस बंद। कभी-कभी मैं जल्दी भी बना लेती हूँ, लेकिन जब कभी लेट हो जाए बच्चे की वजह से तो फिर थोड़ा-सा ना मुश्किल हो जाता है। फिर ये है कि मैंने सिलेंडर भरवा के रखा होता है इसी वजह से, और फिर आसानी हो जाती है। मैं फ़ौरन से जो जो भी खाना हो वो उसका कंटिन्यू प्रोसेस रहता है इस चूल्हे के ऊपर, इस सिलेंडर के ऊपर। यहाँ पे ना इस मसाले में अभी भी गुंजाइश थी पकने की, और अभी मतलब सही तरह से ये भुना नहीं है, तो मैंने इसको मज़ीद रख दिया चूल्हे के ऊपर ताकि ये अच्छे से भुन जाए। तभी जो है ना वो जो मसाला होता है, एक शोरबा होता है ना, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। यहाँ पे जी साथ-साथ फिर मैं फ्रूट कट कर रही थी ताकि मैं उस्मान को एक फ्रूट की प्लेट बना दूँ, और उस्मान के साथ-साथ ना मैं अपने लिए भी फ्रूट कट कर रही थी। वरना तो ये होता है कि आप मतलब सारा दिन कामों में गुजर जाता है और कहीं न कहीं आप लोग मसरूफ़ होते ही हो, स्पेशली बच्चों के साथ, तो फिर ना कुछ खाने का इस तरह फ्रूट वगैरह टाइम ही नहीं मिलता। अभी ना मैं कुछ टाइम पहले अपने घर गई हुई थी, तो मुझे ना वहाँ पे मेरे चाचू बोल रहे थे कि वो मुझे डाँट रहे थे एक किस्म का कि मतलब तुम क्यों नहीं खाने-पीने का ख़्याल रख रही हो? हालाँकि मैं उनको कह रही थी कि मैं मतलब खा पी रही हूँ, लेकिन ना कभी-कभी टाइम नहीं भी मिलता। और वो मतलब काफ़ी टाइम पहले की बात थी, जब अबू बकर मतलब समझ लें आप 1.5-2 माह का था। तो जब इतना छोटा बच्चा होता है ना, तो आपके पास मतलब नाश्ते का भी टाइम नहीं मिलता और खाने का टाइम नहीं मिलता। बहुत काम ऐसे होते हैं आपके खुद के, जो कि ना आपको छोड़ देने पड़ते हैं, और फुल टाइम आपको ना मतलब बच्चे पे ध्यान देना पड़ता है। ये मुश्किल हो भी जाता है ये टाइम, लेकिन फिर आहिस्ता-आहिस्ता ज़ाहिर-सी बात है, जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, 3 माह का, 4 माह का, तो थोड़े बहुत जो है ना वो काम आसान हो जाते हैं, और जो बेबी होता है ना वो भी साथ-साथ बढ़ के थोड़ा-सा समझदार हो जाता है, तो फिर थोड़े से काम आसान हो जाते हैं। यहाँ पे जो उस्मान के लिए मैंने प्लेट बनाई है और उसके सामने ही रख दी है, ताकि वो खेल-खेल में मतलब खाता रहेगा, और साथ-साथ मैं भी चलते-फिरते ना थोड़ा बहुत मतलब ले लूँगी इससे और खा लूँगी। और यहाँ पे क्योंकि सालन भी साथ-साथ बन रहा था, तो मैं आपको अब दिखाऊँ कि इसकी बुनाई अब जाके जो है ना वो अच्छे से होगी। तो इस तरह से जब ग्रेवी का ये दाना-दाना सा सेपरेट हो जाएगा ना, तब आप मतलब समझ आएगा कि ये जो ग्रेवी है ना, इसकी बुनाई बहुत अच्छे से होगी। अच्छा, आप लोगों ने एक और काम करना है कि जब पाए जो थे ना, वो हम लोगों ने पहले प्रेशर कुक कर लिए थे। वो कैसे करने हैं आपने? आपने पाए जो हैं वो एक पानी में डालने हैं, मतलब अच्छा खासा पानी लेना, ताकि उसकी यखनी में ही बाद में सालन में यूज़ हो जाएगी। उसमें आपने थोड़ा-सा नमक ऐड कर देना है, हल्दी डालनी है, इसके अलावा जो दालचीनी होती है साबुत, वो डालनी है, और बड़ी इलायची साबुत 1 या 2 डाल दें आप। और बस ये चीज़ें डाल के, और साथ में अगर आपने लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है तो ठीक है, वरना आप बाद में भी डाल सकते हैं। बस ये चीज़ें डाल के आपने उसको ना प्रेशर कुक करना है, और इतना पकाना है कि वो गल जाए। अगर थोड़ी बहुत कसर रह भी जाएगी ना, तो आपने इस तरह से भुनते हुए मसाले में डाल के, और पाए और उसकी जो भी यखनी थी उसके साथ बाद में दोबारा प्रेशर कुक कर दें आप उसको, तो मज़ीद कोई 10-15 मिनट वो पकेगा, तो जो पाए की थोड़ी बहुत भी कसर होगी ना, वो पूरी हो जाती है। बस यहाँ पे जी फिर जो खाना था वो बिल्कुल पक चुका था, बस मैंने धीमी आंच पे रखा था ताकि थोड़ा-सा ना उसके ऊपर ऑयल आ जाए, वो तरी सी आ जाए। अच्छा, यहाँ पे ना हम लोगों ने ऑर्डर किया हुआ था ये उस्मान के लिए राइटिंग बोर्ड, और ये इतना प्यारा आया है और इतना अच्छा, इतना अच्छी क्वालिटी का आया है, और ये हमने ऑर्डर किया था दराज से। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि दराज से जो चीज़ें हैं ना, वो मतलब बहुत कम ऐसा होता है कि वो अच्छी क्वालिटी की मिलें, लेकिन देखिए बहुत सी चीज़ें ऐसी भी होती है जो कि हम बाज़ार से भी लेते हैं, इवन कि हम ब्रांड से भी लेते हैं ना, तो बहुत सी चीज़ों में फ़र्क होता है क्वालिटी वाइज़। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मतलब ड्यूरेबल नहीं रहती हैं, तो लेकिन आपको ये चीज़ें खुद देख के और रिव्यूज़ वगैरह देख के फिर जाके लेना पड़ता है। तो हम भी जब दराज से कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं ना, फिर चाहे वो बड़ी से बड़ी हो, तो हम उसके रिव्यूज़ लाज़मी देखते हैं। रिव्यूज़ में भी आपको वो पिक्चर्स के साथ और बड़ा डिटेल में जो है ना वो समझा देते हैं, बता देते हैं कि चीज़ जो है वो कैसी जा रही है, पायदार है या नहीं, तभी आप ऑर्डर करें। तो जी हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी, जैसे सामने आप ये कॉर्ड रखा हुआ देख रहे हैं अबू बकर का, ये भी हमने जो है ना अबू बकर के होने से पहले जो है ना मैंने मंगवा लिया था दराज से, और ऑनलाइन मंगवाया था, तो बड़ी अच्छी क्वालिटी में आया, अभी तक यूज़ हो रहा है। और इसके अलावा उस्मान की जो एक उसकी सीट थी, मुझे याद है जब वो बहुत छोटा था, जब उसने सॉलिड फूड खाना शुरू किया था, तब की बात है, उसके लिए सीट मंगवाई थी, वो भी दराज से, तो वो भी बड़ी अच्छी क्वालिटी की अभी तक वो है, और मैंने उसको आगे आप वीडियो में देखेंगे कि मैंने वो दोबारा से साफ़ करके रखी है, ताकि अब अबू बकर के लिए इंशाल्लाह इस्तेमाल होगी। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें जो कि हम मंगवाते रहते हैं दराज से, लेकिन वही बात है, आपको रिव्यूज़ वगैरह देखने पड़ते हैं। यहाँ पे जी साथ साथ जो राइटिंग बोर्ड मंगवाया था ना, वो उस्मान को तो बहुत अच्छा लगा था, ये इतना अच्छा था। 3 साल से उम्र के बच्चे, बड़े बच्चों के लिए, और इसके अंदर मैग्नेटिक जो अल्फ़ाबेट्स हैं, काउंटिंग है, वो भी थी। इसके अलावा जो ना वाइट बोर्ड था, तो इसके साथ ब्लैक मार्कर भी था, और इसकी बैक साइड पे ना चॉक से लिखने के लिए ब्लैक बोर्ड भी था। तो मतलब बड़ी चीज़ें थी इसके अंदर, और इस तरह से स्टैंड के साथ था। और इसके अलावा आप इसको जो बोर्ड को ना सेपरेट करके कहीं पे बैठ के भी लिख सकता है बच्चा। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अगर आप लोगों में से किसी ने ऑर्डर करना है अपने बच्चे के लिए, तो ज़रूर करें। और
और जी उसके बाद बस उस्मान तो सारा दिन इस बोर्ड के साथ ही लगा रहा, उसको बहुत अच्छे लग रहे थे ये मैग्नेटिक अल्फ़ाबेट्स। और जी साथ-साथ अभी ना मैंने जो कपड़े वगैरह वॉश करवाए थे ना, आज सुबह में ही मशीन लगवा ली थी। हेल्पर को मतलब ईज़ी था कि वो सुबह में आके लगा ले, तो उनको मैंने कहा था जब उनको आसानी है वो आके लगा लें। और आपको पता है सर्दियों के दिन में अगर हम लोग कपड़े सुबह-सुबह वॉश कर भी लेना या करवा लें तो बड़ी आसानी हो जाती है, क्योंकि शाम तक कपड़े बड़े आराम से, इस टाइम पे देखिए 3-4 बज रहे थे और कपड़े बिल्कुल सूख चुके थे। तो बस मैं ऊपर से लेके आई थी और ताकि मैं साथ के साथ ही ना उनको भी फ़ोल्ड करके उनकी जगह पे रख दूँ। बस मैंने सारे फ़ोल्ड किए हैं। अबू बकर को मैंने सामने अपने लिटा लिया था क्योंकि वो इस टाइम पे ना जाग रहा था। तो बस मैं उसके सामने अगर काम करती रहूँ ना खड़े होके या फिर बैठ के तो बड़ा खुश रहता है, लेकिन जैसे ही मैं उसके सामने से हट जाऊँ तो या कोई और बैठा भी होगा अगर उसके पास रूम में या बाहर तो वो रोने लग जाता है। तो बस ये है कि मैं फिर कोशिश करती हूँ कि जब भी मैं कुछ काम वगैरह करूँ, अगर वो जाग रहा है तो मैं उसको अपने सामने ही रखूँ। अगर मुझे किचन में करना है तो कॉर्ड उसका बाहर रख लेती हूँ, अपने पास रख लेती हूँ। और इसी तरह से मुझे याद है जब मैं उस्मान छोटा था ना तब भी मैं ऐसे किया करती थी। उस्मान का जो कॉर्ड था वो मैं बाहर ही रखती थी अपने पास किचन में या फिर लाउंज में रख लेती थी। और अगर मुझे रूम में कोई काम करना है तो मैं रूम में रख लेती थी। बस इस टाइम पे ना अबू बकर की बस हो गई थी, बस वो रोने वाला हुआ था। तो बस फिर मैंने थोड़ा बहुत जो बस ये कपड़े समेटने थे इसको मैंने फिर गोद में उठाया और बस कपड़े जो है उनकी जगह पे रखे हैं। तो बस अभी ये शाम का टाइम है और उस्मान जो है वो शाम तक रात तक जो है ना वो इसी चीज़ के साथ खेलता रहा है और बड़ा खुश था आज। तो बस मैंने सोचा आपके साथ मैंने पाए की जो फाइनल लुक है वो शेयर नहीं की। तो बस यहाँ पे देखेंगे पाए जो है कितने मज़े के बने थे, आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करना इस रेसिपी को। तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके मुझे फीडबैक लाज़मी दीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और जिन लोगों ने अभी रिसेंटली मेरे चैनल को ज्वाइन किया जी तो उनको बहुत ही प्यारा सा वेलकम। और इस तरह से वीडियो को वॉच करते रहिएगा और लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। इंशाल्लाह आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।